जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम आपके पास लेकर आए हैं एक ऐसा प्रोग्राम जो कि हमारे देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। आज हम आपसे खास बात करने वाले हैं विद्यार्थियों के बारे में। ये विद्यार्थी जो भारत की फाइनेंशियली कमान संभालते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कॉमर्स अकाउंट्स के विद्यार्थियों के बारे में। और कॉमर्स अकाउंट्स के विद्यार्थियों के लिए 2020 में एक नया रूल पास हुआ है जो कि उनके लिए एक गोल्डन चांस है सीए की एंट्रेंस में जाने के लिए। और आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं आईसीएम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर गौतम बेरी जी, और इनसे हम जानेंगे कि ये क्या खास रूल अक्टूबर 2020 में पास हुआ है जिसके चलते हमारे आने वाले सीए की एंट्रेंस काफ़ी आसान हो रही है और ये जल्दी ली जा सकती है। तो गौतम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ऐसा क्या रूल सरकार ने पास किया है जो कि विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा रूल माना जा रहा है अक्टूबर में, जिससे कि एंट्रेंस काफ़ी जल्दी ली जा सकती है? सर एक्चुअली 13 अक्टूबर 2020 को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, आईसीआई ने नोटिफिकेशन निकाला है। उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली बच्चा क्लास 10 के बाद अपने सीए के एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर सकता है। जैसे ही बच्चा क्लास 10 क्रॉस करता है, इन +1 +2 बच्चा अपने सीए के एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर ले। Immediately after +2 boards, he can appear for Chartered Accountancy examinations in the month of May itself. सीए के एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, मई और नवंबर, राइट? सो +2 के बाद जो है इमीडिएटली बच्चा मई में एग्जाम देगा। पहले क्या करता था, बच्चा +2 के बाद 6 मंथ्स वेट करता था, नवंबर तक वहां पर वेट करने के बाद फिर एग्जाम देता था। अब बच्चा क्या करेगा जी, +2 के बाद इमीडिएटली मई में एग्जाम देगा और +1 +2 में जैसे बच्चा आईआईटी जेईई की तैयारी शुरू करता है, इमीडिएटली वो सीए की तैयारी शुरू कर सकता है। आईसीआई बॉडी का एक ये बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत ही अप्रिशिएबल स्टेप है कि क्लास 10 के बाद ही बच्चा इमीडिएटली सीए की तैयारी शुरू कर दे, 2 साल अपनी मेहनत से तैयारी करे और +2 जैसे ही वो पास करता है सीए का एग्जाम वो दे सकता है। तो +2 पास करने के बाद सीए की एग्जामिनेशन शुरू हो जाती है। तो सीए की एग्जाम +2 के बाद सीए की एग्जामिनेशन की तैयारी में उसको कितना टाइम लगता है उसमें? सर देखिए, +2 पास करने के बाद बच्चा सबसे पहले देगा फाउंडेशन। फाउंडेशन इज द एंट्रेंस लेवल ऑफ द सीए एग्जाम। नेक्स्ट हमारे पास आता है उसके बाद इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ईच ग्रुप हैज 4 सब्जेक्ट्स। और इसका कितने टाइम पीरियड क्या होता है? फाउंडेशन से इंटर का गैप होता है 1 ईयर का। 1 ईयर। जैसे सपोज अगर बच्चा फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि मई 2021 में एक अटेम्प्ट दे रहा है, सो उसका नेक्स्ट अटेम्प्ट बनेगा मई 2022 में। 1 ईयर का अप्रोक्सीमेटली गैप होता है फॉर द अटेम्प्ट। उसके बाद बच्चा आर्टिकलशिप करता है किसी भी सीए के अंदर एज अ ट्रेनी। उसका अप्रोक्सीमेटली पीरियड होता है 3 साल के आसपास, एंड देन ही कैन अपियर फॉर द फाइनल्स। सो वी कैन से दैट द टोटल सीए कोर्स ड्यूरेशन इज 4 to 5 years। 4 to 5 years। यस। तो 4 से 5 साल सीए के कोर्स में लगते हैं और इसके साथ स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन भी करनी होती है। तो ग्रेजुएशन के लिए वो कैसे कर सकता है ग्रेजुएशन की इस कोर्सेज के साथ साथ उसको काफ़ी इजीली और सपोर्टिव कोर्स मिले? सर देखिए, बेस्ट पार्ट होता है इफ अ पर्सन इज ऑप्टिंग फॉर सीए, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट पर्सन शुड गो फॉर बीकॉम। BCom can be done from any of the universities because see a BCom is just you can say apple on a pie, right? Like we can say, जैसे हम कहते हैं BCom जो है अगर बच्चा करना चाहता है तो BCom का आजकल एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि ICI ने एक MOU साइन करा है इग्नो के साथ। तो वो इग्नो के साथ जो MOU साइन जो करा है ICI ने, उसके अकॉर्डिंगली आप इग्नो से BCom कर सकते हो डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के थ्रू। In that case, normal BCom is for 3 years. If you do from IGNO along with the ICI, the BCom becomes out to be 2 years. So this is the great advantage. And moreover, the syllabus of BCom and ICI, the CA syllabus, it's approximately 80% is same. So डबल प्रैक्टिस हो जाती है। Yes. और साथ में सपोर्टिव कोर्स भी मिल जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। और Yes. इग्नो ने बड़ा अच्छा ये। और नॉर्मली सर आप ये देखिए ना, पहले क्या होता था कि नॉर्मली पहले बच्चा पूरा 3 साल पहले सीए बीकॉम कंप्लीट करता था, फिर वो सीए में आता था। इट यूज्ड टू टेक अराउंड 6 to 7 years। अब इसी 3-4 सालों में बच्चा 2 डिग्री एक साथ अवेल कर रहा है, बीकॉम एंड सीए। 2 साल की बचत भी हो रही है। 2 साल पूरे बच रहे बच्चे के। 2 साल बच रहे हैं। Yes, और yes. जैसे कि हम किसी भी इंडिया में बात करें तो एक रिजर्वेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, जॉइंट है इंडिया में।
जो कि हर एक कोर्सेज में, अगर जो हम ICAI की तैयारी करें या LLB की करें, इंडिया में और भी किसी बड़े लेवल की तैयारी करें, तो रेजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। और CA के कोर्सेज में ये कितनी एप्लीकेबल होती है? सर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, दिस इज द बेस्ट एडवांटेज ऑफ डूइंग अ CA. CA is the only government recognized course in the country which does not have reservation. It is only based on talent, talent and talent. If you are hardworking, if you are sincere, if you are dedicated, you can become a CA. तो ये एक ऐसा कोर्स है जो रिजर्वेशन से अछूता है अभी। Yes. इस पे रिजर्वेशन की मार नहीं पड़ी, और शायद इसीलिए हिंदुस्तान के CA को विदेश के लोग भी बुलाते हैं अपने पास, अपनी Yes, कंट्री में। yes. तो कौन कौन सी कंट्री इंडिया के CA को बुलाती है अपने पास? See, normally an Indian CA can work in any of the countries like US, UK, Australia, New Zealand, Canada also. Like आजकल बहुत सारे हमारे पंजाब के लोग जाते हैं. But I'll tell you the best part of doing CA is, like जैसे सपोज कर लीजिए CA में जो आपका नॉर्मल एक्सपेंडिचर होता है फॉर अराउंड 4 to 5 years, इट्स अराउंड 2 से लेकर 2.5 लाख के अंदर. बट द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, I should say that if parents are investing in child's education, that is sort of an investment for the parents. The return is very high. Normal CA will get an average salary package starting from 8 to 10 lakhs. I'm talking about starting package. Starting package, yes. Limit is around 20 lakh, 21 lakh. उसकी कोई लिमिट नहीं है. लिमिट तो कोई नहीं. लिमिट नहीं है. तो आप खुद सोचिए, मैं अब किसी कोर्स को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लाइक अगर बच्चा एक MBA करता है फॉर एग्जांपल, MBA आज का रेस बहुत है, ग्रेजुएशन के बाद MBA कर लो, ग्रेजुएशन के बाद MBA कर लो. सो नॉर्मली क्या है, पहली बात तो MBA आजकल हर एक यूनिवर्सिटीज करा रही हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी सब यूनिवर्सिटीज करा रही हैं. द पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट इज अराउंड 30 to 35 lakhs for 4 to 5 years investment. Then the return is around 6 to 7 lakh का पैकेज. So you can opt for the better course, obviously. तो ये अल्टीमेटली बेटर है, एंड दिस कोर्स इज स्टिल बेटर इन द टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन द टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर. व्हाई? बिकॉज इट इज स्टिल रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और जैसे कि अभी कोविड का पीरियड आया तो एजुकेशन का सारा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया. हाँ जी. एक टाइम था टीचर्स अलाउ नहीं करते थे मोबाइल फ़ोन लेने. आज बच्चों को मोबाइल फ़ोन पेरेंट्स लेके दे रहे हैं, तुमने स्टडी करनी है. और ऑनलाइन का कितना इफेक्ट पड़ा है अपने CA के प्रोग्राम के ऊपर, और इसका क्या बेनिफिट आया है या इसका डिसएडवांटेज निकलेगी? सी आई टेल यू, ऑनलाइन का कुछ ड्रॉबैक्स भी है, कुछ उसके एडवांटेजेस भी हैं. मैं आपको पहले ड्रॉबैक से शुरू करता हूँ. ड्रॉबैक ये है कि फेस टू फेस एजुकेशन का कोई मुकाबला नहीं है. आप जैसा कि समझ सकते हैं कि जो फेस टू फेस एजुकेशन होता है, बच्चा आपके सामने बैठा है, आपका पूरा बच्चे पे कंट्रोल होता है. बट द सेकेंड ऑप्शन इज कि जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि बच्चा अगर मान लीजिए एक टीचर से पढ़ना चाहता है, आज मैं अमृतसर में हूँ, मेरे पास बॉम्बे के स्टूडेंट्स हैं. अब वो बॉम्बे का बच्चा अगर मुझसे पढ़ना चाहता है, वो यहाँ तो आएगा नहीं. मेरे पास हिमाचल के स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास इस टाइम पे स्टूडेंट्स गुजरात से हैं, राजस्थान से हैं, बट वो प्रेजेंटली वो बच्चे मेरे पास नहीं आ सकते यहाँ पर. सो ये ऑनलाइन का एडवांटेज है कि टीचर का ऑरा, टीचर की रीच वो बढ़ गई है. स्टूडेंट कैन रीच द टीचर, बट अ चाइल्ड हैज टू बी डेडिकेटेड इनफ टू स्टडी ऑनलाइन. बिकॉज बच्चे वहाँ पर, जैसे हम सपोज टेस्ट लेते हैं, हम ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जो बच्चा सिंसियर नहीं है, जो चीटिंग कर रहा है टेस्ट के अंदर, वो बच्चा डेफिनेटली अपने आप को खुद ही नुकसान पहुंचा रहा है. वो तो एग्जाम में क्लियर हो ही जाएगा. डेफिनेटली एग्जाम में तो क्लियर हो ही जाएगा. हाँ जी, खुद का नुकसान कर रहे हैं, टाइम मनी दोनों वेस्ट कर रहे हैं. डेफिनेटली टाइम मनी दोनों वेस्ट करें. हाँ और जी. अगर जो हम ऑफलाइन की बात करें, आपने जैसे कहा ऑनलाइन में आपका रीच आपकी बहुत बढ़ गई है. हाँ जी. ऑफलाइन में कहाँ तक रीच थी, कहाँ से स्टूडेंट्स आते थे आपके पास? सर देखिए, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर मेरे पास ज़्यादातर बच्चे जो थे अमृतसर के, तो चलो है ही है डेफिनेटली. लाइक हमारे पास बच्चे जो हैं, जितना भी ये पंजाब का रीजन है, लाइक जलंधर, गुरदासपुर, तरन तारन, पठानकोट के आसपास सारी जो बेल्ट है, बटाला, कादिया. आई हैड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम हिमाचल ऑल्सो. चंबा डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आते थे. सो मतलब ये सारे डिस्ट्रिक्ट हम फेस टू फेस में कवर करते थे. स्टूडेंट यूज टू कम आउट हियर, दे यूज्ड टू स्टे इन हॉस्टल्स. अब वो पेरेंट्स का ऑनलाइन का एक और एडवांटेज आपको बता देता हूँ कि पेरेंट्स का ये बहुत मेजर एक्सपेंडिचर है जो बच रहा है. पहले बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं, हॉस्टल्स में स्टे करते हैं, कहीं उनको खाना अच्छा मिला नहीं मिला, ये बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते थे. तो ऑनलाइन के अगर हम बात करें तो एडवांटेजेस थोड़े ज़्यादा हैं. ड्रॉबैक सिर्फ एक ही है कि बच्चे को थोड़ा सिंसियर होके करना पड़ेगा सारा कुछ. पहले एक कॉरेस्पॉन्डेंस स्टडी चलती थी. हाँ जी.
कॉरेस्पॉन्ड कहीं से भी इंस्टीट्यूट से आपने गाइडेंस ली और यूनिवर्सिटी के रूल के अकॉर्डिंग हमने पेपर्स दिए। डेफिनेटली। अभी ये शुरू ऑनलाइन स्टडी शुरू है। हाँ जी। इन दोनों में क्या डिफरेंस क्या है? क्योंकि कुछ सिमिलर पार्ट्स हैं इनमें, वो भी दूर से शुरू स्टडी होती थी, ये भी दूर से है। अब एग्जामिनेशन जैसे होते हैं उस पे कॉरेस्पॉन्डेंस स्टडी का अलग से ये सर्टिफिकेशन होती थी कॉरेस्पॉन्डेंस का। यस। और ऑनलाइन ऑफलाइन में भी क्या डिफरेंस रखा गया है? नहीं सर, देखिए जो आप बात कर रहे हैं दैट इज डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन। डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन इज अ सिंपल क्राइटेरिया। लाइक वो क्या होता था कि एक यूनिवर्सिटी से आपने वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आप खुद पढ़ो, खुद एग्जाम दो, यूनिवर्सिटी का कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा, दे विल जस्ट सेंड यू द मटेरियल। लाइक इग्नो इज आल्सो डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन, लाइक मैंने आपको बताया बीकॉम का, तो वो आपको खुद ही तैयारी करनी पड़ती है। तो डिस्टेंस लर्निंग इज नॉट ऑनलाइन, डिस्टेंस लर्निंग इज अ सेपरेट क्राइटेरिया। ऑनलाइन में यहाँ पर क्या है कि वी एज अ टीचर आर देयर फॉर स्टूडेंट्स 24/7। अब ऑनलाइन में क्या होता है, लोग कहते हैं यार टीचर का एफर्ट कम हुआ, मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन में टीचर का एफर्ट ज़्यादा हो गया उल्टा। You won't believe, like I was taking problems of the students from रात को 9 से लेके रात को 11 साढ़े 11 तक। मतलब वो स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके डाउट्स, टाइम लिमिट जो है आपकी वो बढ़ गई। वर्किंग लिमिट हमारे बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिक, बढ़ जाते हैं। सो डिस्टेंस लर्निंग इज समथिंग डिफरेंट, उसमें टीचर ने पढ़ाना नहीं है आपको। तो आप कितने बजे तक स्टूडेंट्स के कॉल अटेम्प्ट करते हैं? या सर नॉर्मली रात को 11 साढ़े 11 बजे तक मैंने बच्चों को बोला हुआ है। और मॉर्निंग आई स्टार्ट एट 7 o'clock in the morning, 7 to 11 तक। यस। तो आपकी पढ़ाने की क्षमता भी बढ़ी है? सर पढ़ाने की क्षमता सर शुरू से थी भगवान की दया से। आई यूज्ड टू टीच, आई स्टिल टीच अराउंड 12 hours a day, सो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो ऐसे कोई आपके स्टूडेंट्स जो देश में अच्छा नाम कमा गए हों, आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स? सर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं प्रेजेंटली जो मेरे लोकल स्टूडेंट्स ही हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ पढ़ा रहे हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जैसे सी अमित हांडा जी, ही वॉज द चेयरमैन फ्रॉम लास्ट 2 years फ्रॉम ICI ब्रांच अमृतसर। तो CA प्रीति नागी, ही स्टिल शी इज़ ऑल्सो वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो काफ़ी ऐसे बच्चे हैं, CA गौरव गुप्ता, अब मैं आपको नाम लेने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब बहुत ही अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने काफ़ी नाम करा है। तो हम बात कर रहे हैं CA की, CA में अकाउंट्स भी आता है। हाँ जी। तो एक CA से पहले भी एक जो अभी हम बिजनेसमैन की लें या सैलरीड पर्सन की, हाँ जी। CA से पहले भी एक पर्सन की जरूरत होती है जिसे कहते हैं अकाउंटेंट। हाँ जी। उसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन कोर्सेज हैं अकाउंट्स के लिए, या वो पहले जैसे चलता था बीकॉम के बाद आप इंटर्न करो और अकाउंटिंग शुरू कर दो? नहीं सर, देखिए इसमें एक एडवांटेज होता है कि जैसे मैंने आपको बताया CA के 3 लेवल्स हैं। आप CA के अगर 2 लेवल्स क्लियर करते हो तो यू विल बी कॉल्ड एज ATC। ATC हैज़ अ फुल फॉर्म अकाउंटिंग टेक्नीशियन कोर्स। तो ICI ने बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा एडवांटेज रखा है। मान लीजिए आपका तीसरा साल किसी वजह से नहीं क्लियर होता, अगर आपने 2 साल भी क्लियर कर लिए हैं तो आप ATC की तरह काम कर सकते हैं। ATC सॉर्ट ऑफ एन अकाउंटेंट ओनली हु इज एक्चुअली ट्रेन्ड टू प्रिपेयर अकाउंट्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो अकाउंटेंट के तौर पे काम कर सकते हैं, एलिजिबल हो yes, जाता है। yes, yes, और उसकी ये भी नहीं है कि अगर जो फाइनल एग्जामिनेशन उसके कंप्लीट नहीं हुए तो उनके 3 साल वेस्ट हो गए। हाँ, एक लेवल मिल गया उसको, फिर भी एक माइलस्टोन मिल गया हुआ है, वहाँ से वो अपना करियर आगे गो थ्रू कर सकता है। और ऐसा भी होता है कि एक बार अगर जो फाइनल ना कंप्लीट की हो तो उसकी दोबारा तैयारी करनी हो तो कहाँ से शुरू करनी पड़ती है? सर ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए आपको बताता हूँ, जो बच्चा मान लीजिए फाइनल या फाउंडेशन या इंटर का एक लेवल नहीं क्लियर कर पाता तो ICI आपको हर अटेम्प्ट के लिए, हर लेवल के लिए 5 चांसेस देता है। 5 चांसेस होते हैं। 5 चांसेस में जिस बच्चे ने करनी है वो कर ही लेता है, तो प्रॉब्लम कोई नहीं आती। See, I'll tell you, the result has tremendously improved since last few years। अगर आप देखोगे एक वक्त आता था कि फाइनल का रिजल्ट was 1% या 0.5% रिजल्ट होता था। आज की डेट में अगर आप देखोगे द रिजल्ट हैज इंक्रीज टू 20 to 30%। ठीक है, तो ये रिजल्ट जो है ये धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबल डिमांड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं डेफिनेटली, बच्चे भी, उनका एक ऑरा बड़ा है बच्चों का, बच्चों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। और अवेयरनेस की बात करें तो अपने देश में पहले इतनी डिमांड नहीं थी, इतनी ज़रूरत नहीं थी बिजनेसमैन के लिए भी अकाउंट्स और CA की। हाँ जी। जब से GST आई है डेफिनेटली डिमांड डबल या ट्रिपल हो गई है। यस। और इस डिमांड ने क्या स्टूडेंट्स की एडमिशन्स भी बड़ी बढ़ाई है या नहीं? देखिए सर, डेफिनेटली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज्ड,
एक वक्त था जब सीए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम थे वो बहुत इजी होते थे, तो उस टाइम पे हर एक बच्चा सीए कर लेता था, हर एक बच्चा सीए स्टार्ट कर लेता था बट कंप्लीट नहीं कर पाता था। आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, होता क्या था, जैसे मान लीजिए मेरे एक दोस्त ने बोला तू सीए कर रहा है, चल तू भी आजा सीए कर ले, तो वो भेड़ चाल एक होती थी सिर्फ, उसमें क्रीम क्राउड नहीं था, बिकॉज एंट्रेंस वाज डिफिकल्ट, सॉरी एंट्रेंस वाज इजी बट द एग्जिट, द फाइनल लेवल वाज डिफिकल्ट। नाउ सीए पीपल हैव टर्न्ड इट वाइस वर्सा। अब उन्होंने क्या करा, इसको सारा वाइस वर्सा कर दिया। उन्होंने क्या करा, वो कहते हैं जी आपका जो एंट्रेंस है उन्होंने टफ कर दिया। नाउ द एग्जिट इज इजी बट यू हैव टू एंटर एंड यू हैव टू वर्क हार्ड इन इट। So now only the cream is coming who actually wants to study. So this is the difference between the generations. तो ये डिफरेंस ने ही कहीं ना कहीं सीए एंट्रेंस की एग्जामिनेशन की परसेंटेज भी बढ़ा दी है, आप कह सकते हैं, बट परसेंटेज अगर हम बोले, पहले ही क्रीम हमने पहले ही स्टूडेंट को फिल्टर कर दिया है जो फिल्टर कर नहीं करना चाहते थे, जो कि रिजल्ट की ग्रोथ खराब करते थे। डेफिनेटली जो सी एंट्रेंस कर ली, क्लियर नहीं की, बीच में छोड़ दी, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट की ग्रोथ पे उनका इफेक्ट पड़ता है। अभी वो उनकी एंट्रेंस ही नहीं हो रही, एंट्रेंस ही नहीं ले रहे, तो उससे कहीं ना कहीं रिजल्ट की बेटर परफॉर्मेंस भी होगी। डेफिनेटली, तो यही कारण बड़ा होगा जिससे कि इतनी परसेंटेज ऑल ओवर जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है इससे। यू आर राइट। हाँ जी। तो और इसमें कुछ और, जैसे कि स्टूडेंट्स अभी अकाउंट्स के लिए भी बीकॉम करते हैं, कॉमर्स करते हैं, और आप उन स्टूडेंट्स को क्या अपनी ओर से सजेशन देना चाहते हैं बेटर फ्यूचर के लिए, बेटर एंट्रेंस के लिए? सर देखिए, द बेस्ट पार्ट इज, अगर कोई बच्चा इस टाइम पे कॉमर्स कर रहा है, +1 +2 कॉमर्स के बाद वी हैव लॉट ऑफ एवेन्यूज ओपन। बच्चा सीए कर सकता है, बच्चा सीए में कर सकता है। सीए में इज ऑल्सो वेरी गुड कोर्स, दैट इज सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। उसकी एक अलग से बॉडी है, दैट्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये भी एक अच्छा कोर्स है, इसका भी पैकेज सीए के बराबर ही मिलता है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड कोर्स, बच्चा सीएस कर सकता है। तो ये बहुत सारे एवेन्यूज बच्चे के पास ओपन हो जाते हैं आफ्टर पासिंग आउट +1 एंड +2 कॉमर्स में। और कंपेरेटिव भी कोर्स करें तो इसमें टाइम पीरियड और इन्वेस्टमेंट, दो चीज़ें बहुत काउंट करती हैं किसी भी कोर्स को बच्चे को चूज़ करने के लिए। वो कुछ फैमिली इश्यूज होते हैं, कुछ फ्रेंड के सजेशंस होती हैं। हाँ जी। तो बच्चे टाइम और मनी दोनों के अकॉर्डिंग काउंट करें, तो आपके अकॉर्डिंग क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप बच्चों को? सर द बेस्ट सी आई टेल यू, अगर हम मनी एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंटली मैंने आपको बताया सीए, CMA, CS तीनों कोर्सेज ऐसे हैं विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, कंट्रोल्ड बाय, यू कैन से गवर्नमेंट। तो उसमें कोई भी इंस्टीट्यूट जो है अलग से, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी इसको नहीं करवा सकता। सीए को सिर्फ ICI के थ्रू किया जाता है। ICI इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। CMA को सिर्फ हम लोग वहाँ पर ICI, दैट मीन्स उसका फुल फॉर्म चेंज है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। CS को ICSI के थ्रू ही किया जाता है। तो ये 3 गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बनी हुई हैं। तो इनके थ्रू ही हम वहाँ पर CA या CS या CMA कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, तो इसकी एग्जॉर्बिटेंट फीस होना पॉसिबल नहीं है। सो ये बेस्ट चीज़ें हैं। फीस भी कंट्रोल्ड है, फीस भी कंट्रोल्ड है। तो इसीलिए बच्चों का यहाँ पर जो पीछे से रुझान बढ़ रहा है और इन्वेस्टमेंट कम, और आफ्टर एजुकेशन रिटर्न्स जो है, रिटर्न्स आर गुड एज कंपेयर टू हम अदर कोर्सेज कर लें तो उसके अकॉर्डिंग रिटर्न्स हाई है। यस, रिटर्न्स आर गुड। और अगर जो ये कैटेगरी हम देख लेते हैं सीए की, और इसमें उनकी सोशल रोल या सोशल लेवल पे क्या उनकी छवि बनती है? सर देखिए, अगर किसी बच्चे के नाम के साथ सिर्फ ये 2 वर्ड्स लग जाएं, 2 अल्फाबेट्स लग जाएं CA, जैसे हम कहते हैं किसी बच्चे के नाम के साथ अगर DR लगता है, दैट इज डॉक्टर, तो हम CA उसके इक्विवेलेंट मानते हैं। CA, आई बिलीव, आई से टू माय स्टूडेंट्स, भाई CA इज द डॉक्टरेट ऑफ कॉमर्स, लाइक दैट, डॉक्टर ऑफ कॉमर्स। सो अगर डॉक्टर लगना, CA लगना इस टाइम पे इक्विवेलेंट है, बिकॉज CA एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, आप कह सकते हैं, नाम है जो बच्चे के एक वहाँ पर ब्रांड जिसका बच्चे का बन जाता है। CA एक रिस्पेक्ट भी मिलती है सोशल। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। बात करें सोशल में तो समाज में बच्चे को इज्जत सम्मान भी इस डिग्री के बाद मिलता है। पैसा तो चलो वो तो है ही है। और अगर जो बच्चा इसमें अपनी खुद की प्रैक्टिस करे, हमने बात की सैलरी की, हाँ जी, सैलरी, और बच्चा खुद की प्रैक्टिस करे तो उसमें एवरेज क्या, लिमिट की तो हम बात ही नहीं कर सकते। इसमें लिमिट की तो बात नहीं कर सकते। स्टार्टिंग एवरेज आपके अकॉर्डिंग क्या होती होगी? जैसे आपने तो हजारों स्टूडेंट्स आपने
प्रैक्टिस कर ही रहेंगे आप? सर देखिए, मैं आपको इसके बारे में बेस्ट चीज़ बताता हूँ। इसमें ना दो चीज़ें होती हैं। बच्चे के पास दो ऑप्शंस होता है। बच्चे दो कैटेगरी के होते हैं, जो जॉब प्रोस्पेक्ट सोच कर आते हैं, जो अपनी प्रैक्टिस सोच कर आते हैं। अगर आप ये सोच कर आ रहे हो कि हमने वहाँ पर जॉब करना है, फिर तो आप किसी भी कंपनी के अंदर जॉब कर सकते हो, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर बच्चा सोचता है जी मैं किसी के अंदर काम नहीं करना चाहता, मैं अपना काम डेवलप करना चाहता हूँ, देन द बेस्ट पार्ट फॉर द चाइल्ड इज प्रैक्टिस। अब मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी बता देता हूँ, सिर्फ कुछ वर्ड्स में। मेरी एक स्टूडेंट है, शी जस्ट गॉट मैरिड एंड उनके जैसे इन लॉज वगैरह ने उनको काम नहीं करने दिया एंड शी केम टू मी, बोलती सर मैं क्या करूँ, मैंने सीए कर ली और उसके बाद मेरे को वहाँ पर मेरे इन लॉज काम नहीं करने दे रहे। मैंने इसको बोला बेटा कुछ मत कर, तो ना अपने कोई घर पे छोटा सा ऑफिस बना ले और 2-3 बैंक ऑडिट्स पकड़ ले। सो उस स्टूडेंट ने क्या करा कि अपने घर के गैराज पे छोटा सा ऑफिस खोल लिया और उसने बैंक ऑडिट्स पकड़ लिए और घर बैठे बैठे शी इज एबल टू अर्न 4 to 5 lakhs पर annum बड़े आराम से। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ प्रैक्टिस। आपको कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, और आप घर बैठे बैठे आराम से अपने सिर्फ टैलेंट के थ्रू। फ्यूचर की बात करें, हाँ जी, तो फ्यूचर में इस कोर्सेज की या सीए की कितनी डिमांड है? हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आने वाली नई डिमांड्स कितनी आ रही हैं? सो देखिए, एज पर द इकोनॉमिक्स टाइम्स सर्वे अगर आप देखोगे तो 10 times डिमांड इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड इन फ्यूचर, क्योंकि जितना हमारा फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो करेगा, बिकॉज मनी इज एवरीवेयर, फाइनेंस इज एवरीवेयर, टिल द फाइनेंस इज देयर द सीए हैज टू बी रिक्वायर्ड। अब जैसे जितने भी टैक्सेस हैं, रिटर्न्स हैं, कोई भी सीए के साइन के बगैर वैलिड नहीं है। जीएसटी रिटर्न सीए के साइन के बगैर वैलिड नहीं है, तो द सिग्नेचर हैज अ वैल्यू। सीए का बेसिकली जो सिग्नेचर होता है उसी की वैल्यू होती है। तो सीए समाज का एक ऐसा कोर्स है जो रुतबे के साथ साथ पैसा भी देता है। तो ये कोर्स कम लागत में किया जाता है और हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा कोर्स है जिसमें अभी आरक्षण की मार नहीं पड़ी। सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें अभी आरक्षण की मार नहीं पड़ी और शायद इसीलिए विदेश भी हिंदुस्तान के सीए को अपने पास बुलाता है। विदेश में भी भारी सीए की डिमांड है, हिंदुस्तान से सीए किए हुए सीए की काफ़ी डिमांड है और कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो कि बाहर से स्पेशली इंडिया आते हैं सीए एक्वायर करने के लिए, इंडिया से सीए ले जाने के लिए। तो आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम थे आईसीएम के डायरेक्टर गौतम बेरी जी, जिनके साथ आज हमने बात की आज के एजुकेशन के ऊपर, जो कि सबसे बड़ा एजुकेशन का एक पार्ट बीकॉम कॉमर्स के ऊपर हमने बात की सीए को लेकर। तो ये थी हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट जिसमें हमने सीए के बारे में बताया, प्रोग्रामिंग के बारे में बताया और कैसे इसकी एंट्रेंस ले सकते हैं, और सबसे अच्छा क्या सरकार ने किया कि 2020 में सीए की एंट्रेंस आफ्टर 10th शुरू कर दी। तो ऐसे प्रोग्राम के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।